नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से शपथ ले ली है, लेकिन मणिपुर का मुद्दा अभी भी उठ रहा है। मणिपुर का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से हमेशा से चर्चाओं में रहा है। राहुल गांधी भी अभी हाल फिलहाल ही मणिपुर का दौरा फिर से करके आए हैं। हम हैं अभी पटना में और पटना की जनता से जानते हैं कि मणिपुर का मुद्दा जो है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मणिपुर का मुद्दा बहुत ज्वलंत है, बहुत सारे वहाँ पर घटनाएं हुई हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सब? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था, तो हमको उम्मीद था कि तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद ये मणिपुर के बारे में कुछ सोचेंगे। कहा कि मणिपुर में बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। जो वहाँ पे एग्ज़ाम जिनके बच्ची का था, जो 14+ के हैं, जो आगे IAA का BA का एग्ज़ाम देना था, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। ठीक है, दुकान जलाया गया, घरों को जलाया गया, लोग कितने भूख से वहाँ मर गए। इस पर मोदी जी को कोई सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। इनको अपने घर में आग लगा हुआ है, यहाँ छोड़ के जाएँ रशियन घूमने के लिए। रशिया काहे गए घूमने के लिए पता है आपको? क्या कि संसद जब से चालू हुआ है ना, राहुल गांधी ने इतना उनको तंग किया है, इतना मतलब प्रहारित किया है कि मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया था। गए हैं रशिया में आराम करने के लिए। रशिया में वार्ता करने गए हैं? क्या वार्ता करने गए? रशिया में 2 पक्षीय वार्ता हो रहा है वहाँ पे। अरे भाई, घर तो पहले बुता लो, पहले घर को तो आग बुता लो। अरे ठीक है, आप मणिपुर पर नहीं बोले, हाथरस में काहे नहीं बोले भाई? वहाँ पर लोग जो मरे हैं, जो दोषी हैं, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? हाँ, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बैंड बजा के चला गया, बाबा पकड़ा नहीं रहा है। हाँ, जो लोग जिसके घर के लोग मरे हैं, उनको इंसाफ कौन देगा? हाँ, 1-2 नहीं, 125-30 के आंकड़ा लोग मरे हैं, और ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा महिलाएं हैं उसमें। ठीक है, इसको इंसाफ कौन देगा? और वैसे बाबा को अनुमति किसने दिया? जिस बाबा पर 5 बलात्कार का केस चल रहा था, उसको उस मैदान में यज्ञ करने का या सभा करने का अनुमति किसने दिया? प्रशासन कहाँ थे? शासन कहाँ थे? भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब कहीं भी कुछ भी कर ले। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी, इतने मीडिया कर्मी हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए रशिया से आके। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा तो नायक वाला हाल हो जाएगा मोदी जी का। कोई पत्रकार अगर उनके सामने आमना सामना बैठ गया, सच्चा पत्रकार, जो चाटुकार पत्रकार, गोदी मीडिया नहीं होगा, मोदी करने वाला नहीं होगा, वो अगर पत्रकार उनसे भेटा गया तो एकदम नायक वाला हाल हो जाएगा, अमेश पुरी और अनिल कपूर वाला। क्या आपको क्या लगता है, कौन, अगर आपने इसका जिक्र किया, आपको कौन लगता है कि पत्रकार वहाँ रहना चाहिए? हाँ, आपको क्या लगता है वहाँ कौन सा पत्रकार? देखिए, जितने नेशनल चैनल है वो तो नहीं, वो तो चाटुकार है, वो तो सिर्फ मोदी करेंगे। हमारे जनता में जो फेसबुक चला, फेसबुक पर जिनका है, यूट्यूब पर जिसका है, उसमें से कोई सच्चा पत्रकार जो पूरे लोकतंत्र का बात करता हो, एक पक्ष का बात नहीं करता हो। अगर बीजेपी का अगर बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, कांग्रेस का कहीं बुराई है तो अच्छाई भी है, जो दोनों पक्ष को लेकर चलता हो। हम वैसे कैंडिडेट का बात कर रहे हैं, वैसे पत्रकार का बात कर रहे हैं। अगर वैसा पत्रकार अगर मोदी जी से बढ़ा गया तो नायक फिल्म वाला हाल हो जाएगा पत्रकार बाबू। ठीक है, मोदी जी अगर बोल दिए गलती से कि एक दिन तुम PM बन के देख लो, जैसे हमेश पुरी बोला था अनिल कपूर को कि एक दिन तुम CM बन के देख लो, तो सारा काला छिट्टा उनका बाहर आ जाएगा पूरा। राहुल गांधी भी अभी मणिपुर का दौरा करके आए हैं, बोले कि हालत अभी भी सुधरा नहीं है। तो क्या लगता है? अरे भाई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो जिनका कॉलेज है वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, लोग, दुकान जल गई है, घर जल गए हैं, लोग मर गए हैं। इसको क्या कर? अगर ठीक है, 2 पक्ष की लड़ाई है तो हिंदुस्तान का हिस्सा, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तानी का हिस्सा है। हमारे घर में आग लगा तो पहले अपना घर बुताएंगे कि पड़ोसी का घर बुताएंगे? पहले अपना घर ना बुताएंगे, पड़ोसी का घर बाद में देखेंगे। तो पहले अपना घर बुताने लीजिए, वहाँ पर सुलह करवाना लीजिए। अरे सुलह कहाँ नहीं होता है? अरे एक घर में जब लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है बंटवारा के लिए, तो वहाँ भी सुलह करवा लेता है कोर्ट और कचहरी। आप तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सुलह नहीं करवा सकते वहाँ जाके? अरे वहाँ जाके बैठ जाइए। लेकिन उनके जितने भी चाटुकार पत्रकार, गोदी मीडिया हैं, ये दिखाएंगे कि सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है, कौन सा साबुन यूज़ कर रही है, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही है, कौन सा क्रीम यूज़ कर रही है। मोदी जी से पत्रकार ये पूछेंगे कि मोदी जी बताइए, आप पर्स में चिल्लर रखते हैं कि नोट रखते हैं? मोदी जी से पूछेंगे पत्रकार कि बताइए मोदी जी, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? लेकिन मोदी जी को ये नहीं दिखाएंगे मणिपुर क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, ये मोदी जी को नहीं दिखाएंगे वो। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़े मुद्दा। और राहुल गांधी हाथरस में भी गए हैं, वहाँ का भी निरीक्षण लिए हैं, और मणिपुर भी गए। तो वैसे हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गए थे तो कंधा से कंधा मिला के आपको भी जाना चाहिए था। हो सकता है कि आप दोनों को साथ में जाते हैं, 2 पक्ष की लड़ाई है, आप 2 पक्ष से, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी की, हो सकता है कि वहाँ सुलह हो जाता आप दोनों को देख के कि आप दोनों साथ में वहाँ आए हैं। तो आप तो चल गए रशिया,
मानसिक संतुलन को ठंडा करने के लिए। राहुल गांधी इतना उठक बैठक आपको करवा दिया संसद में, बार बार उठ रहते हैं, बैठ रहते हैं, उठ रहते हैं। इस बार चुनाव जो हुआ, इस बार लगता है विपक्ष मजबूत हुआ है या क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आया है? इस बार चुनाव जो हुआ है, विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है, अब हमको महबूबा उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितना संसद हमको देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, संसद में जो विपक्ष जिस तरह का कटाक्ष कर रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम किसी दिन का मिस नहीं कर रहे हैं, हम सारा जितना भी पार्लियामेंट जितना चलेगा हम सब देखेंगे, क्या कि विपक्ष मजबूत है और हर सवाल का जवाब जनता को भी चाहिए। अब विपक्ष कटाक्ष करेगा आपका और जनता करेगा भाई, क्या कि पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक टैक्स देता है, जनता सवाल क्यों नहीं करेगा? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दें। अच्छा ये बताइए कि मणिपुर मुद्दे पर जैसे आप एक आम नागरिक हैं और हम भी ये जानते हैं, क्या मतलब सरकार से क्या गुहार लगा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है? सर दोनों गुटों से बात किया जाए, दोनों को रखा जाए, दोनों को साथ में बैठाया जाए कि मामला कहाँ से चालू हुआ, किसने पहल किया, कौन दोषी हैं, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो शुरुआत की हैं, और जो बेचारे निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनको तो सहायता की ज़रूरत है। जो लोग जिनकी दुकान जली है उनको सहायता की ज़रूरत है, जिनका मकान जला है उनको सहायता की ज़रूरत है। ये हम गवर्नमेंट से और यहाँ के वर्तमान की सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसको, क्या कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहता तो हमको कोई फ़र्क नहीं रहता, चाइना का हिस्सा रहता तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान के अंदर में हमको फ़र्क पड़ता है। क्या कि वहाँ की बेटी और माँ और भाई हमारे कहीं ना कहीं भाई लगते हैं, वहाँ की बेटी हमारी बेटी लगती है, वहाँ की बहन हमारी बहन लगती है। ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो मणिपुर मुद्दे पर बहुत ही मुखरता से अपना जवाब दे रही थी। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।